पति पत्नी और उनका अनोखा गिफ्ट। अरे, इसे तुमने क्यों छुआ? क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं कि ये सीमा के सतमाहे की पूजा की सामग्री है और ऐसी पूजा सामग्री को बांझ औरत के छूने से अपशुकन होता है। तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि तुम ये बच्चे नहीं हुए तो तुम्हारी ननद को भी नहीं होने चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ननद की खुशी तुमसे देखी नहीं जा सकती? मम्मी जी, मैं किसी तरह अपने आंसुओं को रोककर प्रिया इतना ही बोल पाई थी कि इतनी भी सीमा, जो उसकी ननद कम सहेली ज्यादा थी, वो बोल उठी, भाभी, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको तो खुश होना चाहिए था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, उल्टे में आप अपशुकन करने में लगी हो। उसने आशा भरी नजरों से अपने पति संजय की ओर देखा। उसे लगा कि संजय तो मुझे बहुत प्यार करता है। वैसे भी हमारी लव मैरिज हुई थी, वो जरूर मेरी ओर से कुछ बोलेगा। लेकिन संजय ने उल्टा प्रिया को ही कहा, तुम तो सीमा को अपनी बहन ही मानती हो ना, फिर तुम सीमा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कोई भी महिला सास ननद के ताने एक बार सहन कर सकती है, लेकिन यदि उसका पति, जिस पर उसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, जिसके साथ साथ जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाई, यदि वो ही ऐसे ताने मारे, तो प्रिया रोते रोते चुपचाप किचन में काम करने लगी। बांझ होने के नाते वो पूजा सामग्री को हाथ नहीं लगा सकती थी, लेकिन एक बहू होने के नाते घर के सभी काम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे करने थे। चाहे उसका मन अंदर ही अंदर कितना भी रो रहा हो, वो सोचने लगी कि वो माँ नहीं बन सकती, इसमें उसकी क्या गलती है? माँ बनना या ना बनना क्या नारी के खुद के हाथ में है? उसे अचरज इस बात का हो रहा था कि इतने पढ़े लिखे परिवार के लोगों की भी सोच कितनी दफियानुसी है। उसकी सासू माँ एक विद्यालय में पढ़ाती है, ननद सीए है, संजय इंजीनियर है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इतनी दफियानुसी सोच की पूजा की सामग्री को छूने के मात्र से अपशुकन हो जाएगा। उसे याद आया कि कैसे वो और संजय पहली बार ऑफिस में मिले थे। प्रिया ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दे रही थी। उसके प्रेजेंटेशन की बॉस के साथ साथ सभी ने बहुत तारीफ की, खासकर संजय ने। संजय उसके प्रेजेंटेशन से बहुत ही प्रभावित हुआ। एक ही ऑफिस में साथ साथ काम करते हुए कब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों एक ही जाति के होने से घर वाले भी मान गए और दोनों की शादी हो गई। सास ससुर और ननद सभी का स्वभाव बहुत अच्छा था। इतना प्यार करने वाला पति पाकर तो प्रिया अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने लगी थी। संजय ने पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद 2 साल तक बच्चा नहीं करेंगे, जिंदगी को थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे। इसीलिए 2-3 साल तक परिवार में बच्चे के लिए किसी ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन 5 साल होते ही घर में सभी के ताने शुरू हो गए। बात बात में परिवार वाले और रिश्तेदार सभी प्रिया को बांझ कहकर ताने मारने लगे। संजय पहले पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब वो भी प्रिया से बेरुखी से पेश आने लगा। ऑफिस में तो सबके सामने सामान्य रहता, लेकिन घर आते ही चुप्पी साध लेता। सिर्फ काम पूर्ति बात करता, जिससे दैनंदिन कार्यों में विघ्न न आए। ऐसा लगता ही नहीं कि वे दोनों पति पत्नी हैं और एक ही घर में रहते हैं। प्रिया का मन चित्कार कर उठता, लेकिन फरियाद करे भी तो किससे? मन महसूस कर रह जाती। उसे लगता था कि संजय को भी बाप न बन पाने का दुख है। थोड़े दिनों में वह सहज हो जाएगा। आज प्रिया की 8वीं सालगिरह थी। उसे लगा कि आज संजय अपनी चुप्पी तोड़कर उसे बधाई जरूर देगा। उसने संजय की पसंद का नाश्ता बनाया, नई क्रोकरी में नाश्ता दिया, लेकिन संजय ने चुपचाप नाश्ता किया और बिना एक शब्द बोले ऑफिस के लिए निकल गया। प्रिया ने तबीयत का बहाना करके ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, ताकि डिनर अच्छे से तैयार करके बेडरूम को भी बहुत अच्छे से सजाकर वो संजय को सरप्राइज देना चाहती थी। संजय ने एक बार पूछा भी नहीं कि तुमने ऑफिस से छुट्टी क्यों ली? क्या तुम्हारी सचमुच तबीयत खराब है? प्रिया ने डिनर में पालक पनीर, लौकी के कोफ्ते, भिंडी की सब्जी, पुलाव, पूरी, मटर की कचौरी, रसमलाई आदि बनाई। बेडरूम को फुग्गे, बंदरबार और फूल आदि से सजाया। खुद संजय के पसंद की हरे रंग की साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हुई। उसे पूरी आशा थी कि आज संजय जरूर अपनी चुप्पी तोड़कर मुझसे बात करेगा। मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए मना लूंगी।
शाम को जब संजय घर आया तो उसने प्रिया की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। उसने सोचा शायद बेडरूम में जाकर फिर विश करेगा। बेडरूम की इतनी सजावट देखकर भी संजय चुप ही रहा। उसका वो रोज का रूटीन, मोबाइल और वो। उसने पहल करते हुए कहा, सालगिरह की बहुत बहुत बधाई संजय। फिर भी संजय चुप। अब प्रिया का धैर्य जवाब देने लगा, संजय मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। आज हमारे शादी की सालगिरह है, क्या तुम वो भूल गए? वो मनहूस दिन में कैसे भूल सकता हूँ? इसी दिन तो एक बांझ औरत मेरे गले पड़ी थी। हम एक बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं ना। किसी तरह अपने आप पर काबू रखकर प्रिया ने कहा, इस विषय पर हमारी कई बार बहस हो चुकी है। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं किसी और के बच्चे को किसी और के खून को नहीं अपना सकता। मुझे और मम्मी को मेरा अपना बच्चा चाहिए, जो तुम नहीं दे पा रही हो। खैर, आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक अनोखा गिफ्ट लाया हूँ। अनोखा गिफ्ट? प्रिया सोचने लगी कि जो व्यक्ति मुझे लगातार खरी खोटी सुना रहा है, वह व्यक्ति मेरे लिए कौन सा अनोखा गिफ्ट लेकर आया होगा। संजय ने उसे एक लिफाफा पकड़ाया। प्रिया ने उत्सुकता से लिफाफा खोला तो उसमें तलाक के कागजात थे। प्रिया को विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो संजय प्यार की बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, हर परिस्थिति में साथ देने की बात करता था, वो एक बच्चे के लिए उसे तलाक दे रहा है। प्रिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन जल्दी ही उसने अपने आप पर काबू रखकर तुरंत तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के दिल में उसके लिए रत्ती भर भी प्यार नहीं बचा, उस व्यक्ति के साथ रहने में क्या फायदा। दूसरे ही दिन प्रिया ने वो घर छोड़ दिया। संजय को उसकी मन मांगी मुराद मिल गई। थोड़े ही दिनों में कोशिश करके प्रिया ने अपना ट्रांसफर कंपनी की दूसरी शाखा में करवा लिया, क्योंकि अब संजय के साथ एक ही ऑफिस में काम करके वो अपने काले अतीत को याद नहीं करना चाहती थी। तलाक के 1 महीने बाद ही संजय ने दूसरी शादी कर ली। साल भर में ही संजय को बेटा होने की खबर प्रिया को मिली। प्रिया को नीचा दिखाने के लिए संजय ने बेटा होने की खुशी में जो पार्टी रखी थी, उसमें उसने प्रिया को भी निमंत्रण दिया। वो गर्व से प्रिया को अपना बेटा दिखाना चाहता था। पार्टी में संजय ने प्रिया से कहा, देखा, तुमसे तलाक लेने का मेरा निर्णय सही था ना, मैं बाप बन गया हूँ। पापा बनने की बहुत बहुत बधाई संजय। प्रिया ने सामान्य रहते हुए जवाब देकर उसे एक लिफाफा देते हुए कहा, पापा बनने की खुशी में मेरी ओर से एक अनोखा गिफ्ट। अनोखा गिफ्ट शब्द सुनकर संजय को झटका लगा, क्योंकि सालगिरह पर अनोखा गिफ्ट कहकर संजय ने प्रिया को तलाक के कागजात दिए थे। आज प्रिया उसे क्या अनोखा गिफ्ट दे सकती है, ये सोचते हुए उसने लिफाफा खोला। जैसे ही लिफाफे में रखा कागज उसने पढ़ा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसका खुद पर का कंट्रोल छूटने लगा। दिसंबर की कड़ाके की ठंड में भी वो पसीने से भीग गया। वो संजय की मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसमें लिखा था कि संजय कभी भी बाप नहीं बन सकता। संजय ने अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसकी झुकी हुई नजरों ने मामला साफ कर दिया। संजय, अब फैसला आपको करना है कि आप किसी और के बच्चे को किसी और के खून को अपनाते हो या नहीं। इतना कहकर बिना खाने खाए प्रिया वहाँ से चली गई। दूसरे दिन संजय और उसकी माँ दोनों प्रिया के घर आए। दोनों अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। बात कहाँ से शुरू करे ये उनके समझ में नहीं आ रहा था। आखिर संजय ने ही बात शुरू की। वो मेडिकल रिपोर्ट, आपको याद है हम दोनों ने अपनी मेडिकल जांच करवाई थी। किसी कारणवश आप रिपोर्ट लेने नहीं जा पाए थे। मैं अकेली ही रिपोर्ट लेने गई थी, याद है? हाँ याद है, लेकिन तुमने तो घर आकर बताया था कि कमी तुम में है इस रिपोर्ट में, तो तुमने तब झूठ क्यों बोला था? खुद में कोई कमी न होते हुए भी इतने साल क्यों तुमने सबके ताने सहे? मैंने भी तुम्हें बहुत सताया, फिर भी तुम कुछ नहीं बोले। आखिर क्यों प्रिया? क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। यदि आपको सच्चाई पता चल जाती तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप अंदर ही अंदर टूट जाते। मैं अपने प्यार को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। मेरा क्या, मुझे तो ताने सुनने की आदत पड़ गई थी। लेकिन सच बताओ, मैं सभी के ताने सुनने तैयार थी, लेकिन आपकी चुप्पी, आपके ताने सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। जब मैंने तलाक के कागजात दिए थे तब तो तुम सच्चाई बता सकती थी। संजय, गलती मेरी ही है। मुझे अपने प्यार पर विश्वास था। दुनिया चाहे जो बोले, लेकिन मेरा संजय कभी मुझे नहीं छोड़ सकता, इस बात का विश्वास था मुझे। लेकिन जब आपने तलाक के कागजात दिए तो मेरा ये विश्वास टूट गया।
जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते तो आपके साथ रहने में कोई मतलब नहीं था, इसीलिए मैंने तुरंत उन कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज हम सबको माफ कर दो और हमारे साथ अपने घर चलो। प्रिया की सास ने कहा, प्रिया प्लीज मुझे माफ कर दो, पुरानी बातें सब भूल जाओ, चलो हम फिर से जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। संजय ने कहा, बात माफ करने या ना करने की नहीं है, बात है आत्मसम्मान की। अब ये संभव नहीं हो सकता कि मैं वापस उस घर में कदम रखूं। वैसे भी अगले महीने मेरी शादी है। मैंने तो वो अनोखा गिफ्ट आपको सिर्फ इसीलिए दिया था ताकि देख सकूं कि आप दोनों माँ बेटे किसी दूसरे के खून को अपनाते हो या नहीं। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।